हेलो फ्रेंड्स, अरविंद एचडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो यूपी पीसीएस, यूपीएससी चाहे वो एक दिवसीय परीक्षा के लिए हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इससे आपको बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक युग से, ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक युग से सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक एक कांस्य युगीन सभ्यता है जो कि आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। कालक्रम के अनुसार यह सभ्यता मेसोपोटामिया या मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन है। इस युग में भावचित्रात्मक लिपि का प्रचलन था, परंतु इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव सभ्यता के आरंभिक काल जिसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है को 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा काल उन तीनों में से नहीं है? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल, ऑप्शन डी महापाषाण काल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महापाषाण काल उन तीनों कालों में से नहीं है। मानव सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में बांटा गया है। महापाषाण काल मेगालिथिक पीरियड जिसे कहते हैं, यह दक्षिण भारत में विशाल शिलाओं से निर्मित समाधियों से संबंधित है। इतिहासकारों ने महापाषाण काल का निर्धारण 1000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हड़प्पा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत जिसे मांटगोमरी में स्थित हड़प्पा सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो रावी नदी के तट पर स्थित है। 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई प्रारंभ की थी। स्टुअर्ट पिट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले का मानव सहर्षी प्राणी जो प्राक मानव होमोसेपियंस से प्रजाति रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः जाना जाता है। ऑप्शन ए होमोमिनेट के रूप में, ऑप्शन बी पिथेकेंथ्रोपस के रूप में, ऑप्शन सी सिनेंथ्रोपस के रूप में, ऑप्शन डी इयोनथ्रोपस के रूप में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिथेकेंथ्रोपस के रूप में इसे जाना जाता है। आरंभिक मध्य के अत्यंत न्यूनतम काल में विश्व के अनेक भागों में अधिक विकसित मानव जाति का आविर्भाव हुआ है। इसे हम पिथेकेंथ्रोपस के या होमो इरेक्टस कहते हैं, जिसका अर्थ है सीधा चलने वाला कपि मानव। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में लोथल गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है।
1954-55 ईस्वी में लोथल की खुदाई रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई थी। लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा को बंदरगाह कहते हैं, का साक्ष्य मिला है तथा हाथी दांत का पैमाना भी लोथल से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। ऑप्शन ए प्राकृतिक की शक्तियों की पूजा, ऑप्शन बी व्यवस्थित शहरी जीवन, ऑप्शन सी ग्रामीण खेती, ऑप्शन डी जाति आधारित समाज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यवस्थित शहरी जीवन। उत्कृष्ट नगर नियोजन एवं स्थापत्य कला सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। इस सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थी और नगर अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित थे। नगरों में भवन जाल ग्रिड पद्धति पर व्यवस्थित थे। पर्यावरण अनुकूल जल निकास प्रणाली मोहनजोदड़ो इसकी प्रमुख विशेषता है। यह भारतीय उपमहाद्वीपों में प्रथम नगरीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7, नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन ए के.डी. वाजपेयी ने, ऑप्शन बी बी.एस. बाड़कर ने, ऑप्शन सी एच.डी. सांकलिया ने, ऑप्शन डी मार्टिमर व्हीलर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एच.डी. सांकलिया ने इसका उत्खनन किया था। नर्मदा टोली इंदौर से दक्षिण की ओर 60 मील की दूरी पर स्थित मालवा संस्कार से संबंधित है, जिसकी तिथि 1700 से 1200 ईसा पूर्व मानी गई है। यह ताम्र पाषाण की स्थल है। इसका उत्खनन दक्कन कॉलेज जो पूना में पड़ता है के शोधकर्ता एच.डी. सांकलिया द्वारा किया गया। यहाँ से मुख्य फसलें गेहूँ, अलसी, मसूर के साथ प्राप्त हुए हैं तथा यहाँ के निवासी आयताकार या वर्गाकार झोपड़ियों में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए पशुपति की, ऑप्शन बी इंद्र और वरुण की, ऑप्शन सी ब्रह्मा की, ऑप्शन डी विष्णु की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी और रुद्र देवता या पशुपति जिसे शिव कहा गया है की पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त पशु पूजा का भी प्रचलन था। कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के निवासी अग्नि तथा स्वास्तिक की भी पूजा किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृत में, ऑप्शन बी पश्चिम भारत की ताम्र पाषाण संस्कृत में, ऑप्शन सी वैदिक संहिताओं में, ऑप्शन डी चांदी के आहत सिक्कों में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृत में चांदी के साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी के सर्वप्रथम प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा काल से प्राप्त हुए हैं। इस काल में स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का अधिक प्रचलन था। चांदी मुख्यतः राजस्थान के जावर और अजमेर से प्राप्त होती थी, जबकि भारत से बाहर अफगानिस्तान से लाजवर्द एवं चांदी आयात की जाती थी। यहाँ ईरान से भी चांदी के आयात के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी स्वर्ण, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लोहा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा। हड़प्पा संस्कृत कांस्य युगीन थी। कृषि कार्य हेतु प्रस्तर जिसे पत्थर कहते हैं एवं कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था, जबकि सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से और रत्न दक्षिण भारत से आते थे। लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य गंधार जिसे पाकिस्तान में जो पड़ता है से मिले हैं। लोहे के उपकरण हैं जो लगभग
1000 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। कृषि से संबंधित लौह उपकरण पहली बार अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 11, उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। ऑप्शन ए बुरजहोम, ऑप्शन बी कोल्ढेवा, ऑप्शन सी मेहरगढ़, ऑप्शन डी लोथल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेहरगढ़। मेहरगढ़ वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में बेलन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक के सांस्कृतिक इतिहास के अवशेष मिले हैं। यहाँ से कृषि फार्म के साथ साथ तांबा गलाए जाने के भी साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी। ऑप्शन ए नटराज, ऑप्शन बी नृत्य करती हुई नर्तकी, ऑप्शन बी बुद्ध, ऑप्शन सी नरसिम्हा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति है जो कांसे से निर्मित द्रव्य मोम विधि लॉर्ड ऑफ मैक्स मेथड पर आधारित थी। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो का संबंध है पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 13, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी हड़प्पा से, ऑप्शन सी लोथल से, ऑप्शन डी कालीबंगा से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की और यहीं से सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। यह स्नानागार 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इसकी फर्श की पक्की ईंटों से निर्मित है। इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। मार्शल ने स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा के लोग किस वस्त्र के उत्पादन में अग्रणी थे। ऑप्शन ए मुद्राएं, ऑप्शन बी कांसे के औजार, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी जौ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कपास। कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। हड़प्पा सभ्यता के व्यापार का आधार कृषि था। ये कपास उत्पादन में अग्रणी थे तथा अन्य फसलों जैसे चावल, गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई इत्यादि से भी परिचित थे। कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही प्रारंभ हुआ था। मेसोपोटामिया, इसे मिस्र कहते हैं, मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंध शब्द, जबकि यूनान के लोग कपास को सिंडन यानी सिंडोन कहते थे जो सिंधु शब्द से बना है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें।